देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा कर देता है। मतलब एक आदमी को 5/3 से गुणा करना था तो उसकी बजाय वो 3/5 से गुणा कर देता है। तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाया, मतलब उसके परिणाम में कितने प्रतिशत की कमी आई, मतलब कितना प्रतिशत परिवर्तन आया है वो बताना है। मतलब इसने बोला है कि एक आदमी को 5/3 से गुणा करनी थी, उसको छोड़ के उसने 3/5 से गुणा कर दी। तो हमें ये बताना है करनी इससे थी, कर इससे थी, तो इसमें कितने परिवर्तन आया, कितने प्रतिशत का। अब इसको कैसे करेंगे, इसकी 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई इसमें, 5 5 25, 3 3 9, मतलब 25 करनी 25 से थी, 25 से 9 पे आ गई चीज़ें। मतलब आना 25 था, 25 से 9 पे आ गया, तो कितने का परिवर्तन आया, 25 में से 25 से 9 आ गया, तो कितने का परिवर्तन आया, 16 का। 16 का जो परिवर्तन है किस पे है, 25 पे है। 25 से तो चीज़ें परिवर्तन हुई है, तो नीचे आएगा 25। 25 से परिवर्तन हुई है तो नीचे आता है वो जिससे परिवर्तन होती है। तो 16/25 इंटू प्रतिशत निकालना 100, तो 25 चौके 100, 16 चौक 64। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा, मतलब एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 की जगह 8/5 से गुणा कर दी, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो क्या कितनी प्रतिशत की त्रुटि है ये बताना। मतलब एक आदमी को 5/8 से मल्टीप्लाई करनी थी, उसकी जगह इसने कर दिया 8/5 से मल्टीप्लाई, तो त्रुटि बतानी है। 5 की मल्टीप्लाई 5 में कर दो, 8 की मल्टीप्लाई 8 में, तो 5 पंजे 25, 8 अट्ठे 64। ठीक, तो मतलब 25 आना था, 25 की जगह आ गया 64। तो कितने की त्रुटि बनी, ये त्रुटि बनी लगभग 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 39 की। तो 39 की जो त्रुटि बनी है किससे बनी है, 25 से, तो नीचे आ जाएगा 25 इंटू 100। प्रतिशत निकाले, 25 चौके 100, 39 चौक कितना बन जाएगा, 9 चौक 36, ऐसे लगे 3 4 12 15, तो 156% आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। वो कौन सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल। तो ए बी रूल के कंसेप्ट में हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब एक चीज़ जो है दूसरी से बढ़ रही है, तो दूसरी चीज़ जो मतलब कि एक चीज़ 20% से बढ़ रही है, तो जो दूसरी चीज़ है वो पहली चीज़ से कितने प्रतिशत कम होगी वो पूछ रहा है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे होगा ये क्वेश्चन सोल्व। तो पढ़ोगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। मतलब ए की आय जो है बी की आय से कितना अधिक है, 25%। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, तो ये पूछ रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत की कम होगी। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितने कम होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी होंगे कि एक बढ़ रहा है, फिर मतलब इतने प्रतिशत से बढ़ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत से वो कमी होगी, या इतने प्रतिशत से कमी हो रही है, तो ये बताओ कितने प्रतिशत से वो बढ़ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो 25% है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो 25% हटा के नीचे लगा दो, 100 काट दो, 25 5 पंजे 25, 5 20 जा 5 चौक 20, 1/4 है। तो ए की आय जो है बी की आय से 25% बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो प्लस का साइन लग जाएगा, 1/4। अब ये पूछ रहा है कितने कितने की कमी आई। कमी आई है तो इसलिए लगा देंगे हम माइनस का साइन। अब जो ऊपर था एज इट इज इसको ऐसे लिख देंगे, अपॉन। अपॉन में हम लिखते हैं जो साइन यहाँ पे होता है नीचे वाले को उसमें उस टाइप से कर देते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है तो इस 4 को ऐड कर देंगे 1 में, तो बन गया 5। अगर यहाँ पे होता माइनस तो 4 में से 1 को माइनस कर देते, 3 बच जाता, तो 1/5 बन गया। और हमें निकालने प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 5 दूनी 10, 0 कितना आ गया, 20%। माइनस का है, 20% का मतलब है कितने की कमी है, 20% की। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। जो मोहन की आय है वो श्याम की आय से 40% अधिक है, तो श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो श्याम की आय जो है मोहन की आय से कितने प्रतिशत की कम होगी ये पूछ रहे हैं। तो 40% अधिक है, तो 40% मतलब 40% हटा के अपॉन 100 कितना बन गया, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया, 2/5। तो 2/5 है, अधिक है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कितने की कमी है। कमी मतलब माइनस का साइन, ऊपर जो था एज इट इज उतर जाएगा, अपॉन में क्या आएगा
ये प्लस का साइन है तो 5 में 2 को जोड़ देंगे, 5 दूनी 5 प्लस 2 7। तो प्रतिशत निकालना है, ये आ गया 100 से गुना, तो 200 बटा 100 7। तो 200 को डिवाइड कर दो 7 से, क्या आएगा हमारे पास, 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, 7 अट्ठे 56, कितना बच गया 4, तो कितना बन गया 28 सही 4/7%। कितना बन गया 28 सही 4/7%। कौन से ऑप्शन में, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यदि ए की आय बी से 20% कम है, तो ए की आय जो है 20% कम है बी से, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो बी की आय जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन याद होगा आपको 1/5। याद नहीं है तो 20% हटा के नीचे लग गया 100, 0 से 0, 2 पंजे 10, तो 1/5 आ गया। तो कमी है तो माइनस का साइन आएगा, -1/5। तो पूछ रहा है वृद्धि कितने, तो प्लस का साइन आएगा, तो 1 एज इट इज उतर जाएगा। तो 5 में से माइनस का साइन है 1 घटा देंगे तो कितना बन गया 4। तो प्रतिशत निकालना है, इंटू कर देंगे 100 से, तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बच गया 4 पंजे 20, तो 25%। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। मतलब इसने कहा है कि योगी से केजरीवाल के अंक कितने कम है, 33.33%। कितने, 33.33%। मतलब इसके फ्रैक्शन होगी 1/3। कितनी फ्रैक्शन होगी, 1/3। अगर आपको ये तो फ्रैक्शन सीधी याद होनी चाहिए, अगर आपको सीधी याद नहीं है, ठीक है, आपको मतलब याद होनी चाहिए फ्रैक्शन 33.5% जो है इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। मतलब पहले इसने बोला योगी से केजरीवाल के अंक 33.5% कम है तो माइनस का साइन, -1/3। तो हमसे पूछ रहा है योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने ज्यादा है, तो प्लस का साइन आएगा, 1 एज इट इज आएगा, अपॉन में 3 में से 1 गया 2, तो परसेंट निकालने इंटू 100, तो 2 पंजे 10, कितना आ गया 50%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है, अगर राजधानी जो है शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है, तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है। तो शताब्दी कितनी तेज है, तो 16.5% की कमी है, तो 16.5% का फ्रैक्शन होता है 1/6। तो कमी है तो धीमी है तो माइनस का साइन आएगा 1/6। तो पूछ रहा कितने प्रतिशत ज्यादा होगा, तो साइन आएगा प्लस का 1 एज इट इज, अपॉन माइनस का साइन है तो 6 में से गया 5 बचे, तो प्रतिशत निकाल ले इंटू 100, तो 5 दूनी 10 20, कितना आ गया 20%। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। रीता की आय रिचा की आय से 15% कम है, तो रीता की जो आय है वो रिचा से कितनी कम है, 15%। तो रिचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो रिचा की आय जो है रीता की आय से कितना अधिक होगी, ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले 15% की कमी है, तो 15% का फ्रैक्शन निकालो, 15% हटा के नीचे 100, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10 0, कितना आ गया 3/20। तो 3/20 क्या है, कमी आ रही है तो माइनस का साइन, तो इसका मतलब है हमसे पूछ रहा है कितना ज्यादा होगा, तो प्लस का साइन 3 एज इट इज उतरेगा, अपॉन 20 में से 3 गए 17, तो इंटू कर देंगे 100, प्रतिशत निकालने हैं, कितना बन गया 300/17। अब 300 को डिवाइड कर दो 17 से, 300 को डिवाइड कर दो 17 से। ठीक है, कैसे, 17 1 से 17 बच गया, कितना यहाँ से 13, 130। तो 17 को करना डिवाइड 7 से, 7 7 49, 7 7 11, तो कितना बन गया 119, कितना रहेगा 11। तो आंसर आ गया 17 सही 11/17। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है, यदि वस्तु का जो मूल्य है पहले 25% की कमी की गई है, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि करनी पड़ेगी। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई वस्तु है, उसके मूल्य को स्टार्टिंग में हमने 25% की कटौती कर दी, 25% कम कर दी, तो जो हमने कमी की है उस वस्तु का मूल्य जो पहले मूल्य था वो उतना बनाने के लिए हमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। मतलब वही कह रहा है पहले हमने घटा दिया, अब उसको कितना बढ़ाना है, अब उसको बढ़ा रहे तो कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा ये पूछ रहे हैं। तो 25% की कमी करी, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, मतलब कमी हो रही है तो 1/4 माइनस का आएगा। तो पूछ रहा कितनी वृद्धि होगी, तो प्लस का साइन 1 ऐसे उतर जाएगा, तो 4 में से 1 गया 3,
तो 1/3 इंटू 100, तो 1/3 किसका, 1/3 फ्रैक्शन किसका होता है, 33.5% का। 33 से 1/3% आंसर है। अगर ऐसे नहीं है तो सीधा 100 को डिवाइड कर लो 3 से, जब भी आंसर आ जाएगा हमारा। 100 को डिवाइड कर दिया 3 से, क्या आएगा, 3 3 9, 1 बच गया, 3 3 9, 1 बच गया। तो 33 से ही 1/3% आ गया आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, अगर हमने चावल की कीमत में 20% बढ़ा दिए, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना रहे। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हमने जो चावल की कीमत है वो 20% बढ़ा दी, तो 20% बढ़ाने के बाद उसको चावल में कितने प्रतिशत की खपत कम करनी चाहिए, जिससे जो खर्चा है उसका पहले जितना ही है, पहले जितना खर्चा हो पर जो बड़ा है, तो हमें कितने की कमी करनी चाहिए। तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि का मतलब है 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो बढ़ रही है। तो हमसे पूछ रहा है कितने की, माइनस का 1 एच आ जाएगा, तो 5 + 1 6, तो 6 आ गया इंटू 100। ठीक है, तो 100 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 6 कम 6, 4 बचे, 6 चंग 36। देखो 16 आ गया ना, 16 सिर्फ एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी लगा के आगे बढ़ो। तो पर मैं सोल्व कर दे तो 40, तो 0 लगाते पॉइंट लग गया, 6 6 36, फिर 4 बच गया, 0 बढ़ा दे, 6 चंग 36, तो 16.6, 6 7 को हम 16.7 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम। तो कौन सा कंसेप्ट है इसमें, है कि हमारा पैरामीटर मतलब परिमाप को बढ़ रहा घट रहा है, या एरिया या उसका वॉल्यूम, इस पे बात करते हैं हम थोड़ी सी। जैसे हमारी जो 1D फिगर होती है, 1D फिगर जितनी भी होती है सबकी वैल्यू सेम होगी। सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितनी भी 1D फिगर है, 1 डायमेंशन फिगर है, सबकी वैल्यू सेम होगी। जैसे हमारी लेंथ हो गई लंबाई, ब्रेथ हो गई चौड़ाई, हाइट हो गई ऊंचाई, पैरामीटर हो गया परिमाप, सबकी वैल्यू सेम होगी। या कोई साइड हो गई, या रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई, या सरकमफ्रेंस हो गई, तो सबकी वैल्यू सेम होगी। या कोई विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया, वो भी सेम होगी। उस किसी का मीडियन है, मीडियन पूछ रहा है, वो भी क्या होगा, वैल्यू सेम होगी। एल्टीट्यूड होगा, वो भी सेम होगी। अब 2D फिगर को बोलते हैं जिसमें हमें एरिया निकालना होता है, किसी चीज़ का एरिया निकालना होता है, उसको कहते हैं 2D फिगर। और 3 डायमेंशन फिगर होती है जिसमें हम वॉल्यूम निकालते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा चीज़। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि की जाती है, मतलब किसी वर्ग की भुजा को हमने 10% की वृद्धि कर दी। कितनी वृद्धि कर दी, 10% की। किसमें, भुजा में, उसकी साइड में। तो उसका परिमाप और विकर्ण में परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कोई वर्ग है, उस वर्ग की जो भुजा है, उस भुजा की वृद्धि हो रही है 10% से, उसकी वृद्धि हो रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका परिमाप और विकर्ण क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी हमारी, मतलब मैंने अभी क्या बताया था आपको, जो 1 डायमेंशनल फिगर होती है सबकी वैल्यू सेम होती है। तो जो साइड है हमारी भुजा है वो 1 डायमेंशनल है, परिमाप जो है वो भी 1 डायमेंशनल होती है, और विकर्ण भी 1 डायमेंशनल होती है। मतलब परिमाप, उसकी जो भुजा है और उसका विकर्ण है, तीनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि 1 डायमेंशनल फिगर है। तो हमारा जो भुजा है वो कितनी है, 10%। जब भुजा 10% है, इसका मतलब है उसका परिमाप भी 10% होगा और उसकी जो है विकर्ण भी 10% होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको ये अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वर्त की त्रिज्या 20% की वृद्धि की जाती है, किसी वर्त की जो त्रिज्या है उसमें 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। परिधि मतलब उसका सरकमफ्रेंस में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब एक वर्त है, एक सर्कल है, उसकी रेडियस दे रखी है, उसकी त्रिज्या दे रखी है कि 20% से वृद्धि हो रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो उसकी सरकमफ्रेंस है, उसकी परिधि है, तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो मैंने क्या बताया था, ये भी हमारी क्या है, ये सारी 1 डायमेंशनल फिगर है। जो हमारे त्रिज्या होता है, रेडियस होता है, 1 डायमेंशनल होता है, सरकमफ्रेंस और परिधि होता है 1 डायमेंशनल होता है। तो इसका मतलब है
कि जो त्रिज्या है वो 20% से बढ़ रही है, तो उसका सरकमफेरेंस जो है, परिधि है, वो भी 20% से ही बढ़ेगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें एक स्क्वायर दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है। इस क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है। उसमें उसने बोल रखा है जो उसकी भुजा है, उसकी साइड है 10% से वृद्धि कर रही है, 10% से इंक्रीज हो रही है उसकी क्या साइड, उसकी भुजा। तो हमसे पूछ रहा है उसका एरिया बताइए। तो एरिया कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, एरिया में उसके कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आपको पता है किसी भी वर्ग की या किसी भी स्क्वायर की अगर हमें एरिया निकालना, उसका फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितनी से वृद्धि कर रही है, 10% से। तो भुजा गुना भुजा मतलब 2 बार भुजा को गुना करना पड़ेगा। अब वही हम करेंगे क्योंकि हमें निकालना है एरिया। तो वृद्धि जो उसकी भुजा है कितनी वृद्धि कर रही है, 10% से। 10% से वृद्धि कर रही है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अगर आपको फ्रैक्शन याद नहीं है तो 10% हटा के नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा। मतलब जो है उसकी जो भुजा है, पहले तो भुजा 10 से क्या होगी, 11 होगी। फिर क्योंकि एरिया निकालना है तो भुजा 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। तो एक भुजा का तो ये हो गया, एक भुजा और लिखनी पड़ेगी। तो 10% की वृद्धि, तो 10 था, 10 से कितना होगा, 11 होगा। अब 10 गुना 10 120, 11 गुना 11 121। मतलब जो उसका एरिया है वो, सॉरी 10 गुना 10 100 होता है। जो उसका एरिया है 100 से कितना हो गया, 121। तो हमें पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 100 से कितना हो गया, 21। तो कितना बढ़ा है, 21। तो 21 बढ़ा है, वो बढ़ा किससे, 100 से। तो अपोन आएगा 100, और प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत का मतलब इंटू 100। 100 से गया 100 कट, तो कितना आ गया, 21% आ गया। आई होप चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्ग दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, उसकी जो भुजा है कितने वृद्धि कर रही है, 14.2/7% से वृद्धि कर रही है। तो हमसे पूछ रहा है उसका एरिया क्या हुआ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, भुजा इंटू भुजा, 2 बार गुना करनी पड़ेगी। तो इसका जो 14.2/7% का फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/7। कितना होगा, 1/7। मतलब जो भुजा है उसकी 7 से कितनी बढ़ के कितनी होगी, 8। फिर से जो उसकी भुजा है 7 से बढ़ के कितनी होगी, 8। तो कितने होगा, 7 7 49, 8 8 64। तो 49 से 64 होगी। तो उसके एरिया में कितने की वृद्धि हुई है, ये हुई है भाई लगभग हमारे पास 15 की। तो जो 15 की वृद्धि हुई है वो किससे वृद्धि हुई, 49 से। तो 49 100, तो कितना आ जाएगा, 1500 अपॉन 49%। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक तरीका और है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब देखो, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई भी चीज है, एक मतलब भुजा ले लो, जो भी चीज लेनी है, पहले वो 4% की वृद्धि कर रहा है, फिर वो 7% की वृद्धि कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका उसका कितनी वृद्धि हुई है पूछ रहा है। मतलब पहले 4% की वृद्धि कर रहा है, फिर 7% की वृद्धि कर रहा है। तो पूछ रहा है कितनी वृद्धि हुई है, कितने परसेंट वृद्धि हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 4% बढ़ रहा है, फिर 7%। तो 7 और 4 को जोड़ देंगे, 7 4 11 आ गया, फिर लगा देंगे पॉइंट। तो 7 की गुणा कर देंगे 4 में, कितना बन गया, 28। तो 11.28% इसका क्या हो गया, इतने परसेंट वृद्धि हुई है। फिर कह लो 9% की वृद्धि हो रही है, फिर दूसरे में 10% की वृद्धि हो रही है। तो टोटल वृद्धि कितनी है वो बतानी है। 9 + 10 कितना हो जाएगा, 19 पॉइंट लगा देंगे। तो 9 की गुणा कर देंगे 10 में, कितना बन गया, 90। तो 19.90% इसका आंसर है। ठीक, अब एक में बढ़ रहा है 12%, फिर बढ़ रहा है 2%। तो इसका टोटल कितनी वृद्धि हुई है बतानी है। 12 + 2 14 पॉइंट लगा देंगे, 12 दूनी 24, 14.24%। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। मतलब ये ध्यान रखना, पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट में लिखनी है हमें, 2 से ज्यादा में नहीं लिखनी है। अब जैसे ही देखो, अब पहले 1% की वृद्धि हो रही है, फिर 2% की। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद 1 की गुणा 2 में करेंगे 2। तो हमें लिखने पॉइंट के बाद 2 नंबरों में, तो 0 2, तो 3.02% आंसर। तो पहले 2% बढ़ रहा है, फिर 4% बढ़ रहा है। तो टोटल कितनी वृद्धि हो, 2 + 4 6 पॉइंट, 4 दूनी 8, 2 में लिखना है तो 0.8%। ये हमारा आंसर है। अब पहले 1% बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है 7%। तो 1 + 7 8, 8 पॉइंट, तो 7 कम 7, तो 8.07%। आई होप चीज़ें क्लियर होगी।
फिर कह रहा है 2% बढ़ रहा है, फिर 3% बढ़ रहा है, तो 2 + 3 5 पॉइंट लग जाए, 2 × 3 6, तो 5.06% आंसर। ठीक, ऐसी नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या, कि पहले 10% बढ़ रहा है, फिर 20% बढ़ रहा है, तो 10 + 20 कितना बन गया 30 पॉइंट, 10 × 20 बन गया 200। अब पॉइंट के हमें लास्ट पॉइंट के बाद कितने नंबर रखने हैं, 2 रखने हैं, तो 002 रख दिया, इस 2 को इसमें लिया, 30 + 2 32, तो 32.00%। ठीक, अब 20% बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है, 20 + 30 कितना बन गया 50 पॉइंट लग गया, तो 20 की गुणा 30 में करेंगे कितना बन गया 600, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर रख रहे हैं 2, इस 6 को इधर लिया, 50 + 6 56, 56.00। ठीक, इसके बाद 10% और 25%, 10 + 5 10 + 25 35 पॉइंट लग गया, तो 10 × 25 इतना बन गया 250, तो लास्ट के 2 नंबर रखना है, 2 को इधर लो, 35 + 2 37, तो 37.50 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, पहले 4% बढ़ रहा है, फिर 4%, 4 + 4 8 पॉइंट लग गया, 4 × 4 16। ठीक, 5% बढ़ रहा है, फिर 5%, 5 + 5 10, 10.5 बन जाए 25। ठीक है, तो पहले 6% बढ़ रहा है, फिर 6%, 6 + 6 12 पॉइंट 6 × 36, ये बढ़ गया, फिर है 7%, फिर बढ़ रहा है 7%, 7 7 14.49। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। आज इतना ही रखते हैं, तो आप इस चीज़ों को अच्छे से करना, इनकी प्रैक्टिस करना, और जो भी चीज़ आपको समझना है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस चीज़ को दोबारा समझाने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच।